कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए बाकीलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सनी की छाया। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ है ये बहुत ही हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स है जो कि बहुत पहले मैंने पढ़ी हुई थी। सनी के प्रकोप एवं प्रभाव से सभी डरते हैं। इस बात को शनि देवता खुद भी जानते हैं, मगर फिर भी एक दिन उन्होंने अपना प्रभाव देखने का निश्चय किया। मेरे प्रकोप से इंसान तो इंसान, देवता भी थर थर काँपते हैं। देवताओं के बीच तो मैं रहता ही हूँ। आज मैं प्रत्यक्ष रूप से इंसानों के बीच जाकर अपने नाम के प्रभाव का आनंद लूंगा। किंतु इंसानों के बीच जाने के लिए मुझे अपना देवता रूप त्याग कर शनिदेव बलि का रूप धारण करना होगा, जो शनिवार के दिन लोगों से दान पुण्य लेने निकलता है और दरवाजे पर पहुंचकर जोर से शनिदेव की आवाज लगाता है, शनिदेव। ये लो शनिदेव सरसों का तेल। शनिदेव को कोई खाली हाथ लौटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब दूसरे घर में चलता हूँ। शनिदेव, आई शनिदेव, ये लीजिए महाराज काली दाल। काली वस्तु दान करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं। हाँ, क्योंकि मैं भी काला हूँ। शनिदेव एक एक घर आगे बढ़ते रहे। शनिदेव, ये लो शनि महाराज मुद्रा। हर घर से कुछ ना कुछ मिल रहा है। शनि देवता को नाराज करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। राजा का महल आ गया। शनिदेव, द्वारपाल ने महाराज को शनिदेव के आगमन की सूचना भेजी। महाराज, शनिदेव पधारे हैं। ओह, ठीक है। बाकीलाल, शनिदेव खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। शनिदेव की कृपा बनी रहनी चाहिए और उसके लिए दान पुण्य करना जरूरी है। ठीक है महाराज। अबे मोटे मुच्छड़, कृपा शनिदेव की नहीं बाकीलाल की बनी रहनी चाहिए। मेरा नाम सुनकर तो शनि देवता भी थर थर कांपेगा। बाकीलाल बाहर निकला। चल भाग, नहीं देता तुझे स्वर्ण मुद्राएं। काले कुलुट्टे बैगन लूटे शनिदेव। हर शनिवार को अपने पिताश्री का माल समझकर भीख मांगने चला आता है। लुच्चा लफंगा ढोंगी, ला इधर दे ये पात्र। आए गुर्र, इसमें भरे सरसों के तेल से मैं रोजाना अपनी मालिश करवाऊंगा और पैसे वस्त्र खरीदने के काम आएंगे। घर अबे जाता है या दूं एक लात कस के। आए गुर्र। अब तो शनिदेव के क्रोध का ठिकाना ना रहा। दुष्ट बाकीलाल, तूने मुझे जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। मैं शनिदेव के नाम पर दान मांगने वाला बलि नहीं, बल्कि खुद शनि देवता हूं। मेरा पूरा नाम है शनिच्चर। तूने मुझे दान ना देकर और उल्टे मेरे पात्र को छीनकर मेरा अपमान किया है, और तुझे नहीं पता कि मेरा अपमान करने वालों को मैं क्या हस्र करता हूं। अब मैं अपनी छाया तुझ पर डाल दूंगा। गुर्र, ओ शनि की छाया बदल काया। गुर्र, मैं तो मजाक कर रहा था। परंतु दुष्ट बाकीलाल, मैं परिहास नहीं कर रहा। वो देख, मेरी छाया तेरे सिर पर पड़ गई। अब तेरे सुख भरे दिन बीत रे भैया, तुझ पर दुख आया रे। नहीं। बाकीलाल शैतान, अब तू ना घर का रहेगा ना घाट का। नहीं, ऐसा तो धोबी का कुत्ता होता है।
मैं महाराज के द्वार से खाली हाथ जा रहा हूँ, इसलिए मुसीबत अकेले तुम पर नहीं आएगी, राजा पर भी आएगी, मंत्री पर भी आएगी, सेनापति पर भी आएगी और विशालगढ़ वासियों पर भी। हे शनि देवता, क्षमा, मुझे क्षमा करें, मैं पापी अज्ञानी हूँ, मुझसे भूल हो गई। तुम जितनी मुद्राएं, तेल और उड़द की दाल कहोगे मैं दान कर दूंगा, पर शनि की छाया हटा लो। बाकेलाल, तू इतना कह रहा है तो मैं भी इतना कर देता हूँ। दूसरे पर जो मुसीबत आएगी वो तुझ पर आई मुसीबत के कारण टल जाएगी, और जिस दिन तेरे सिर से शनि की छाया हट जाएगी उस दिन तुझ पर भी मुसीबतों का दौर समाप्त हो जाएगा। और यह छाया तब हटेगी जब किसी और के सिर पर ऐसी छाया तू देख लेगा। इसका मतलब सबकी मुसीबत का अंत मुझ पर आई मुसीबत से ही होगा, यानी मुझ पर एक के बाद एक मुसीबत टूटेगी। आए, शनि देवता तो गायब हो गए। अरे कमबख्त बाकेलाल, तुझे शनि के मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? चुपचाप 10 स्वर्ण मुद्राएं उसके पात्र में डाल देता तो तेरा क्या जाता। बाकेलाल भागकर अपने कक्ष में पहुंचा और आईने में अपनी सूरत देखी। ये मेरे सिर पर दुम छल्ला सा क्या चमक रहा है? बाके बेटा, यही तो है शनि की छाया। सुना है शनि की छाया जिस पर पड़ जाती है उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। मुझ पर मुसीबतों का कैसा पहाड़ टूटने वाला है? एक जूती में तू जाकर विश्राम कर, एक में मैं जाता हूँ। जबकि उसी समय इधर राजा के कक्ष में, महाराज, मैंने अपनी आंखों से सारा तमाशा देखा है, लेकिन अगर बाकेलाल जी वो 10 स्वर्ण मुद्राएं चुपचाप शनिदेव के पात्र में डाल देते तो हम सब मुसीबत में फंसने से बच जाते। बाकेलाल को जरूरत थी तो मुझसे 100 मुद्रा मांग लेता, और उसने दान की मुद्रा रखकर शनिदेव का अपमान क्यों किया? बुलावा बाकेलाल तक पहुंचा। बाकेलाल जी, महाराज ने आपको याद किया है, तुरंत आवे। ठीक है, आता हूं। बेचारा बाकेलाल को क्या पता था कि मुसीबतों की शुरुआत जूतियों में पांव डालते ही हो गई है। आह, डंक डंक! बाकेलाल जी, क्या हुआ? जूतियों में बिच्छू है। बाकेलाल जी, इन जूतियों को उठाकर बाहर फेंक दें, वरना बिच्छू जूतियों से निकलकर आपके कक्ष में कहीं छिप जाएंगे और फिर कभी भी डस लेंगे। तुम ठीक करते हो। ठीक उसी समय महाराज के कक्ष में, महाराज, षड्यंत्रपुरी के राजा षड्यंत्र सिंह आपसे गले मिलकर अपनी शत्रुता समाप्त करने के लिए पधारे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर बाकेलाल से हम बाद में मिलेंगे। पहले हम षड्यंत्र सिंह से मिलेंगे ताकि बरसों पुरानी शत्रुता खत्म हो सके। चलो सेनापति। सेनापति राजा विक्रम को लेकर महल के द्वार पर पहुंचा, जहां षड्यंत्र सिंह महाराज की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। बहुतों ने चेष्टाएं कर ली, परंतु कोई भी इसे आज तक मार नहीं सका। इसलिए मैंने ये चाल चली है। मैं मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर आया हूँ। जैसे ही ये मोटा राजा मेरे गले लगेगा, मैं इसकी पीठ में छुरी मार दूंगा। राजा विक्रम सिंह इस षड्यंत्र से पूरी तरह अनजान थे। राजा षड्यंत्र सिंह, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। दुश्मनी जब भी खत्म होती है तो दोस्तों की उम्र बढ़ती है। यही सोचकर मैं आपके पास आया हूं महाराज विक्रम सिंह। यही वो पल था कि बाकेलाल ने 2 छड़ियों को उठाकर अपनी जूतियों को बाहर फेंक दिया। जूतियां सीधे आकर गिरी राजा षड्यंत्र सिंह पर, और आह! सिर्फ जूतिये के लगने से महाराज इतनी जोर से नहीं चिल्ला सकते। महाराज पर बिच्छू चढ़े हैं, उन्हें बिच्छुओं ने काटा है। किसी ने जूतियों में बिच्छू रखकर महाराज षड्यंत्र सिंह पर जूतियां फेंक मारी है,
आह, मगर ऐसी घृष्टता किसने की? हम उसे मृत्युदंड देंगे। वो देखिए महाराज, खिड़की पर बाकेलाल जी खड़े हैं। ये जूतियाँ उसी कक्ष से फेंकी गई है, यानी ये जूतियाँ बाकेलाल जी ने ही फेंकी है। बेटा बाकेलाल, लगता है वहाँ भी कोई गड़बड़ हो गई, क्योंकि तेरी जूतियाँ वहीं पड़ी है। षड्यंत्र सिंह के दर्द से चकराकर गिरते ही, ओह, अरे ये छुरी राजा षड्यंत्र सिंह की बगल से गिरी है। राजा ने छुरी बगल में क्यों छिपा रखी थी? जल्दी बताओ कि छुरी बगल में क्यों छिपा जल्दी बताओ, छुरी बगल में छिपा कर लाने का क्या राज था? मैं गले मिलने के बहाने महाराज की पीठ में छुरी घोंपने वाला था। ओह, मुझे बिच्छू कांटे की दवा ला दो। तुम्हारी सजा यही है कि बिच्छू कांटे की दवा तुम्हें ना दी जाए। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं सेनापति, इसे दवा देकर ही विदा करो, क्योंकि हमारे दरवाजे से कोई मानव तड़पता हुआ जाए ये हम नहीं देख सकते। राजवैद्य को बुलाओ। राजा षड्यंत्र सिंह को बिच्छू कांटे की दवा दी गई तो आप महान हैं महाराज। शायद इसलिए आज तक आपका ही डंका चारों ओर बजता है। आज से मेरी और आपकी शत्रुता खत्म हुई। अब खुशी खुशी वापस जाओ। राजा षड्यंत्र सिंह के जाते ही बाकेलाल वहां आ पहुंचा। महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया था? बाकेलाल, पहले तो मैं तुम्हारी पुच्छी लूंगा, क्योंकि तुमने बिच्छुओं वाली जुतियाँ राजा षड्यंत्र सिंह पर फेंकी, जिससे उसे बिच्छुओं ने काट लिया और वो मुझसे गले लगकर मेरी पोट में छुरा नहीं घोंप सका और मेरी जान बच गई। मोटे की जान बच गई। क्या अनर्थ हो गया? पुच्छी। किंतु महाराज, आपने तो मुझे जूतियां फेंकने से पहले बुलाया था। बाकेलाल, तुमने दान की 10 स्वर्ण मुद्राएं शनिदेव को ना देकर अपराध किया है, जिसके लिए हम तुम्हें 7 दिन के लिए महल निकाला देते हैं। बाकेलाल ने अपनी जूतियां पहनी और, ठीक है महाराज, मैं महल छोड़कर जाता हूँ। बाकेलाल, तुम्हें यह दंड देना मेरी व्यवस्था है, अन्यथा हर कोई ऐसा करने लगेगा। ये भी शनि की छाया का असर है। बाकेलाल को महल निकाला का समाचार पहले महल में फैला। क्या? बाकेलाल को महल निकाला? हाँ, नियम एवं कानून सबके लिए बराबर होते हैं, मगर बाकेलाल को स्वर्ण मुद्राओं की क्या कमी थी? उसने 10 मुद्राओं के लिए अपनी नीयत खराब क्यों की? महल से निकलकर यह समाचार फिर पूरे नगर में फैल गया। महल निकाले व्यक्ति की राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। यह राज्य का नियम है। कुछ पेट पूजा की जाए, बड़ी भूख लगी है। बाकेलाल हलवाई के पास पहुंचा। एक पत्ता समोसा देना भैया। क्षमा करना बाकेलाल जी, महल निकाला की सजा पाया व्यक्ति नगर के बाजार से कुछ नहीं खरीद सकता। आपको कंदमूल और फल खाकर ही गुजारा करना होगा। मोटे मुच्छर ने मुझे ऐसा दंड क्यों दे दिया? कंदमूल फलों की तलाश में मुझे वन में जाना होगा, और ये मौसम भी पतझड़ का है। पता नहीं फल भी मिलेंगे या नहीं। उसी समय एक दूसरे हिस्से में, मैं हूँ राक्षस भुक्कड़, मुझे इंसानों को डोसा बनाकर खाने में बड़ा मजा आता है। इंसानों को डोसा बनाने के लिए मैं मैदे की यह विशाल चपाती हर वक्त अपने पास रखता हूँ। खत्म कर दो इस दुष्ट को। मुझे खत्म करना तेरे बस का नहीं सेनापति, क्योंकि मेरी हथेली पर चुटकी भर जो सूखा आटा रखता है, फूंक मारते ही तुम्हारी आंखों में घुस जाएगा। ओह, हमारी आंखों में सूखा आटा चला गया। कहीं ये मुझे भी ना डोसा बनाकर खा जाए। सेनापति की किस्मत आज वाकई खराब थी। मैं रोजाना कोई भी एक आदमी पकड़ता हूँ, आज तू ही सही। आज तुझे ही इस विशाल चपाती में लपेटकर डोसे का रूप दे देता हूँ।
अब मैं तेरा आटा वाटा करके तुझे चटनी में डुबो कर खाऊंगा, बस चटनी मिल जाए, वो तो मुझे समोसे वाले के पास मिल जाएगी। मैं तो बचाओ बचाओ भी नहीं चिल्ला सकता, क्योंकि मैं तो सेनापति हूँ। ये सारी मुसीबत बाकेलाल की वजह से आई है। राक्षस चटनी की तलाश में आगे बढ़ रहा था, जबकि बाकेलाल फलों के वृक्ष की तलाश में आगे बढ़ रहा था। मेरे पास तो घोड़ा भी नहीं है, पैदल वन तक पहुंचने में बहुत देर लगेगी। अब तक तो शायद मेरा दम ही निकल जाएगा। जरूरी नहीं था कि बाकेलाल का दम भूख से ही निकलता, क्योंकि तभी फटाक। ओह, इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।